जय हिंद। का हाल चाल है हो छुआ लोगिन। तोहिन के सुविधा खातिर बाबू हम एक प्लेलिस्ट के ग्रुप बनेले हलिए। हमरा बुझा है वो प्लेलिस्टवा में तोहनी सब जुड़ गेल हब है। अब तोहिन के अन्य ओने वीडियो खोजे के जरूरत न है। जौन प्ले लिस्टवा में घुसब है वो प्ले लिस्टवा में वो बुकवा के सब तोहिन के वीडियो मिल जते। तोहिन के हमरा बतावे के हले कि एक आज नया किताब स्टार्ट करे जा रही है, खोरठा निबंध। खोरठा निबंध में तोहिन के अभी हम 3 कविता पढ़े बाबू। का कि सिलेबसवा फिर से चेंज हो सको है, लेकिन जो बीच वाला सिलेबसवा हल है लड़ाई सिलेबसवा के लेकर के चलती है। बीच वाला सिलेबसवा हमने पहले कवर कर ला वही है। उम्मीद है सिलेबसवा फिर चेंज होते, अगर ना होते तो हमने वहाँ से आगे बढ़ जेबे। अब प्ले लिस्टवा बना दिलियो हर एक बुक के अलग अलग। अब ओकरा में अगर नया सिलेबसवा चेंज होवे तो ओकरा में हमने आर वीडियो डालले जीवे पूरा खत्म। एकर जिम्मेवारी हमर ऊपर है, तो हनिन के चिंता करे के कोनो जरूरत न है। पहले सुन खोरठा निबंध। आज कोशिश करो ये खत्म कर देवे तो खत्म कर देवे, नहीं तो कल खत्म हो जाते खोरठा निबंध। ठीक, खोरठा निबंध के बाद हम तोहनी के बता देवे खोरठा काठे पायदेख खड़ी। 2 किताब अभी हम 2 से 3 दिन में खत्म कर देवे। ओकर बाद लेके चलबे एगो नाटक, जे नाटक के नाम के बाबू अजगर। ई नाटक के लेके चलबे और साथे साथे व्याकरण भी के लेके चलबे। तो लगभग तोहनी फिर लगभग चीज़ें पढ़िए लेबे। जे छूटल रहते ओकर बाद बचल नोट्स के काम। तो जैसे जैसे अब तोरा सेपरेट वीडियो मिलो लागलो प्लेलिस्ट के माध्यम से, ठीक वह प्रकार से बाबू तोर नोट सब सेपरेट मिल जितो। इतना पढ़ला के बाद हमर जिम्मा है, हम अकर जिम्मेवार हिए, हम सब करेबे। तो नहीं चिंता ना करो। एक बुकवा के तोहन के एक बार नोट्सवा दे देवे, काहे कि प्रिंट करवे में तोहन के आसान हो तो या तो पढ़े में आसान हो। तो जब पूरा नोट्सवा दे देवे कुछ दिन में, ओकर बाद फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे देवे पूरा बुकवा के, तो फिर वो तो से वहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो जते। तो हनी एकर खातिर टेंशन लगे के ना हो। इतना क्लियर करके तोहन के पढ़ा देबो कि तोहनी के कभी संकोच ना होते। तो ही इतना समय दिले हैं, महत्वपूर्ण है यहाँ समय। पैसा के कोई बात ना है, महत्वपूर्ण है समय। अगर विश्वास करके समय दिले हैं तो ओकरा पे खरा उतरना हमरा जरूरी है। और काहे कि वैकेंसी बार बार ना हो, इसलिए जकड़ के पढ़ना भी जरूरी है। और खोरठा तो एग्जाम में अपन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते बाबू। मेरिट लिस्ट बनने में बहुत बड़ा कर योगदान है। तनी बढ़िया से पढ़ो और ना समझ आओ तो तोहनी हमरा पर्सनलो मैसेज कर सको है, व्हाट्सअपो में कॉलो कर सको हो, कोई दिक्कत ना है। हमार मेन मकसद है तोहनी खाली पढ़ो, पढ़े में तोहनी के कोई कसर ना छोड़े। चल अब हमने स्टार्ट करो। ये सब टाइम चले है, सब टाइम चल है। पढ़े से पहले बाबू तोहिन एकर लिखवैया, एकर लेखक, एकर रचवैया के बारे में तनी जानकारी प्राप्त कर ले। जो इनके लेखक हैं उनका नाम है बाबू BN होदार। BN का पूरा नाम है भोगनाथ योहदार, जिनका जन्म हुआ है रामगढ़ जिला के चेटर गांव में। और इनके पिता का नाम है माधो होदार और इनके माता का नाम है रूपा देवी। इनके माता का नाम है बाबू रूपा देवी, इनके पिता का नाम है माधो होदार। इनका जो जन्म हुआ है 2 सितंबर 1952 ईस्वी को इनका जन्म हुआ है। ये जो है 1986 से लेकर के 2017 तक रांची विश्वविद्यालय में जनजातीय भाषा एवं क्षेत्रीय भाषा को पढ़ाए हैं। 1986 से इन्होंने पढ़ाना स्टार्ट किया और 2017 में ये रिटायर हो गए। जनजातीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा रांची विश्वविद्यालय में। ठीक, जो खोरठा निबंध बुक है उनका जो प्रथम प्रकाशन हुआ था, जो पहली बार निकाला गया था, वो 1990 ईस्वी में निकाला गया था। दूसरा प्रकाशन जो आया है वो 2017 ईस्वी में आया है। ठीक,
और ये कौन, इसके प्रकाशक कौन थे अगर पूछे तो आपको बताना है जनजातीय भाषा अकादमी बिहार, जनजातीय भाषा अकादमी बिहार के द्वारा इसका ये प्रकाशक थे। इनका प्रकाशन वर्ष तो आपको मैंने बता दिया, प्रथम प्रकाशन वर्ष 1990, दूसरा प्रकाशन वर्ष 2017, और जिनके प्रकाशक थे वो जनजातीय भाषा अकादमी बिहार। ठीक, ये चीज़ें आप इतना याद रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं यहाँ सब टाइम चल है। अगर बाबू चल है और ये हाइपन को हटाना चाहते हो तो ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं, ये हाइपन हट जाएगा। जैसे सब टाइम चलो है, अगर हाइपन आपको किताब में दिया है तो आप हाइपन को रखिए। अगर आपको हाइपन हटाना है ये तो ऐसे आप दे सकते हैं। सब टाइम चलो है, यहाँ लेखक कहना चाहते हैं कि जो दुनिया पूरे ब्रह्मांड में जितने भी चीज़ हैं, चाहे वो निर्जीव वस्तु हो, सजीव वस्तु हो, सारे वस्तु चलते हैं। अब आप कहेंगे कि निर्जीव वस्तु कैसे चलते हैं, तो यहाँ लेखक बताए कि हाँ, निर्जीव वस्तु भी चलते हैं और सजीव वस्तु भी चलते हैं, सब चीज़ें चलते हैं। पहले ये समझिए कि निबंध क्या होता है। निबंध जो किसी चीज में बंधा नहीं है, किसी रूल, कोई इसका नियम नहीं है, कोई कायदे में ये नहीं बंधा है। अगर कोई निबंध लिखता है तो कभी इधर की मैटर की बात कर देगा, कोई दूसरे चीज़ों का भी बात कर देगा, कोई दूसरों चीज़ों की भी बात कर देगा और कोई दूसरे चीज़ों की भी बात कर लेगा। मतलब इसका कोई अपना रूल, नियम, ये किसी चीज़ से ये बंधा नहीं है। निबंध मतलब ये किसी चीज़ से नियम, कानून, कायदा से नहीं बंधा है। इसी को हम लोग कहते हैं बाबू निबंध। इस चीज़ को समझने के लिए थोड़ा देखिए, अगर बाबू तोर शादी भेल हो तब तो बंध गेल ही, मतलब आप बंध गए हैं। अगर आपकी शादी नहीं हुआ है तो आप निबंध हैं। कैसे? जब आपका मुंड करेगा बाबू, कभी कभी मुर्गा खा लागले, कभी कभी दोस्त के साथ फिल्म देख लें, कभी कभी तो दोस्तन के साथ घूरो लागले, कभी कभी तो कहीं भी चल गए, तो निबंध तो बंधल नहीं, तोरा कोई बांध के ना रखले हो वह लखे बाबू। ई जे आप तोर को निबंध, ओकरा कोई बांध उंध के ना रखे। जैसे तोर पहले अगर शादी ना भेल तो एक निबंधे की तरह है, कखनो ई रास्ता में चल जाए, कखनो ई रास्ता में चल जाए, कुछ करो ही तो बंधल नहीं। अगर शादी हो गलो बाबू तो बंध जाही, तो कोई बंधन में बंध जाही। समझ गली निबंध केकरा को थी। अब तनी स्टार्ट करें। हाँ, अब कहते हैं लेखक कि जो सब टाइम चले हैं दुनिया अर्थात ब्रह्मांड के जितने भी वस्तु हैं वो सब चलते हैं, चाहे वो सजीव वस्तु हो या निर्जीव वस्तु हो। कहते हैं जी हाँ, सब टाइम चले हैं, सब वस्तु चलती है। ये टाइम एक बंगला का प्रभाव का ये शब्द है। ये कहती है जी हाँ, सब टाइम चलो है। हाँ जी, ब्रह्मांड के जितने भी वस्तुएं हैं वो सारे चलते हैं। हम चलो हैं, कहते हैं कि हाँ हम भी चलते हैं, वह चल है, हाँ और वो भी चलता है, और तू चल है, और आप भी चलते हैं, मतलब आप भी चलते हैं। हाँ, इतना फर्क है कि कोई कम चले है, कोई बेसी चले है। अब यही कहते हैं यहाँ लेखक कि हाँ, चलते तो सब हैं, लेकिन कोई अधिक चलते हैं तो कोई कम चलते हैं। यही उन सबों में फर्क होता है। हर एक व्यक्ति एक जैसा नहीं चलता है, और कोई रदबदाय के चले हैं, मकिन चले हैं जरूर। मतलब कोई जल्दी जल्दी चलता है, हड़बड़ी में चलता है, कोई धीरे धीरे चलता है, लेकिन सब चलता है जरूर। यहाँ कहने का मतलब जीवन चलने से है, सबका पेट चलने से है, कि सबका पेट चलता है। किसी का जल्दी चलता है, किसी का किसी तरह से चलता है, मतलब सबका जीवन किसी ना किसी तरह से चलता जरूर है। यही यहाँ कहते हैं।
यदि कोई ना चले तो ओकर चले चलते कैसे। यही कहते हैं कि अगर वो अपना कुछ करेंगे नहीं तो उसका जिंदगी चलेगा कैसे। पर बात ही यहाँ दीगर है। दीगर मतलब बाबू अलग है कि ककरो बैठले बैठल चल है और ककरो तो अपन जांगर डलहू, मतलब वही होता है मेहनत मशक्कत। मतलब किसी का बैठा बैठा चल जाता है। यही यहाँ कहता है कि चलता तो सबका है, अगर कोई नहीं चलेगा तो उसका चलेगा कैसे। यहाँ पर बात ही यहाँ दीगर है। दीगर मतलब होता है बाबू अलग। बात यहाँ अलग है कि ककरो बैठले बैठल चल है, मतलब किसी का जीवन, किसी का पेट जो है वो बैठा बैठा ही भर जाता है, और ककरो तो आपन जांगर डालहूँ, मतलब किसी का जो पेट, किसी का जो जीवन चलता है वो काफ़ी मेहनत में मशक्क़त करने के बाद चलता है। कौनहो रकम चल भर है, मतलब किसी तरह सबका जीवन चलता ही चलता है। क्यों केकरो चलाई न दे है। यही है बात। यहाँ हकीकत है कि कोई किसी का चला नहीं देता है, कोई किसी को कुछ देता नहीं है। सबको अपने जीव को उपार्जन करना होता है। सबको अपन तरीका से चले हैं। यही कहता है कि जो है सभी कोई अपने अपने चलाते हैं, और जब अपने अपने चलाते हैं तो वो अपना ज़िंदगी अपने तरीका से जीते हैं। यही कहता है सबको अपन और अपन तरीका से चले हैं। सब अपने अपने नियम, अपने अपने तरीके से चलते हैं। सजीव चले हैं, निर्जीव चले हैं। सजीव भी चलता है और निर्जीव भी चलता है। यहाँ ये जो है नाटक, ये जो आपके हैं निबंधकार, हम लोग लेखक यहाँ ना का कह देंगे निबंधकार। निबंधकार जो हैं वो कहते हैं कि सजीव भी चलता है और निर्जीव भी चलता है। निर्जीव की रकम चले है भला भला, पर जनाब निर्जीव चले हैं। यही कहता है कि आप लोग पूछिएगा कि निर्जीव कैसे चलता है, लेकिन यहाँ फिर कहते हैं निबंधकार की भला जनाब निर्जू चले हैं। कहते हैं हाँ निर्जू चलता है। जनाब ये हो जाता है बाबू उर्दू भाषा, जिससे हम लोग हिंदी में कहते हैं महाशय। महाशय निर्जू पदार्थ भी चलते हैं और 100% चले हैं। 100 हाँ चलता है और 100% चलता है। जखन हड़ताली या प्रदर्शन करवैया गुलिन बहुवचन है बाबू। कौनहो रकम काबू में ना आवत, तखन देखबे लाठी की रकम चले है। अब यही कहता है कि जिस समय लोग धरना पे बैठते हैं, प्रदर्शन करते हैं, जब हड़ताल करते हैं, उस समय आप देखिएगा कि लाठी एक निर्जीव वस्तु है, फिर भी पुलिसकर्मी उस लाठी को कैसे चलाते हैं। तो निर्जीव पदार्थ है लेकिन वो चल तो रहा है ना। यही यहाँ निबंधकार कहते हैं की रकम चले है। जो पुलिस वो लाठी किस प्रकार से चलाते हैं, तो निर्जीव भी चलता है। प्रदर्शन करवैया गुलिन बाठे ले मतलब तरफ से वही, और जो प्रदर्शनकारी होते हैं, हड़ताल करने वाले लोग होते हैं, ईटा और पखन की रकम चले हैं। और इनके तरफ से जो हड़ताल करने वाले लोग होते हैं उनके तरफ से किस प्रकार से यहाँ ईटा और पत्थर चलता है। ईटा और पत्थर बाबू निर्जीव पदार्थ है, फिर भी ये चल रहा है निबंधकार के अनुसार। निबंधकार यही बताना चाहते हैं कि चाहे ये ब्रह्मांड में सजीव हो या निर्जीव हो, एक ऐसा समय आता है कि कभी कभी निर्जीव भी चलता है तो कभी कभी सजीव भी चलता है। अगर सजीव हमेशा चलता है तो निर्जीव कभी कभी जरूर चलता है। जिस समय आप प्रदर्शन करेंगे, जिस समय आप हड़ताल करेंगे, उस समय का भी एक यहाँ अच्छा एग्जाम्पल दिए हैं। कुछ समय निर्जीव सामान चलता है। हिया एगो बखेड़ा चलिए गेले नहीं। अब यही कहते हैं कि देखिए ये तो यहाँ निर्जीव सामान भी चलता है, ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ एक विवाद खड़ा हो गया। हिंदी बच के गेले, हिंदी में ये बात होता है लाठी चलती है। हिंदी में एक लोग कहते हैं कि लाठी चलती है, तो हिन पूछबे चलता क्यों नहीं। यही कहते हैं
कि अगर हिंदी में बोलते हैं हम लोग सेंटेंस बनाने के क्रम में कि लाठी चलती है, लेकिन कोई कोई कहेगा कि चलती के जगह चलता क्यों नहीं कहते, तो वही निबंधकार यहाँ कहता है कि लाठी चलती है, लेकिन तोहिन पूछबे कि चलता क्यों नहीं। आप लोग पूछिएगा कि लाठी चलता क्यों नहीं है। मान लेनी क्रिया के रूप कर्ता के लिंग के अनुजाय हव है, मतलब अनुसार हव है। ये व्याकरण तो ऐसा ही चलता है, क्रिया के रूप कर्ता के लिंग के अनुसार हव है। मकिन ई लाठी कौन लिंग भेलक, यही कहते हैं कि जो निबंधकार है कि लाठी कौन लिंग हुआ, तो हिन कहबे कि लाठी तो स्त्रीलिंग है के। अब यहाँ कहते हैं निबंधकार कि आप लोग ये सेंटेंस को देख करके कह दीजिएगा कि लाठी स्त्रीलिंग है। ऐसा व्याकरणे कहल गेल है और ऐसा व्याकरण में कहा गया है। पर हम पूछो, ये यहाँ निबंधकार पूछते हैं, आखिर व्याकरण बनवैया गुलिन लाठी के लिंग निर्धारण की देख के करला। अब यही कहते हैं, हम लोग अपने से कह देते हैं कि लाठी स्त्रीलिंग है, इसलिए सेंटेंस हम लोग बना दिए लाठी चलती है। लेकिन क्या लाठी को आप लोग स्त्रीलिंग बना दिए, उसका कौन सा लिंग निर्धारण करके स्त्रीलिंग बना दिए। यही यहाँ कहता है कि लाठी के छुआ पूता हो है, क्या लाठी का बेटा बेटी होता है। हाँ, ये बात सही है कि धन्यात्मक मतलब होता है बाबू जिसमें ई की मात्रा लगी हो, वो सब स्त्रीलिंग होती है। जैसे काकी, नानी, चाची, ये सारे जो ई की मात्रा होती है वो स्त्रीलिंग होती है। के आधारे व्याकरण लिखवैया गुलिन कुछ निर्जु गुला के पुल्लिंग और कुछ के स्त्रीलिंग मान के चलाए देला तखने से चल रहा है। यही कहते हैं कि जो लाठी है, यहाँ जो ई की मात्रा आई है, इसके अनुसार व्याकरण लिखवैया लोगों ने ये कह दिया कि जो लाठी है वो स्त्रीलिंग है। तो इसी के आधार पे आज व्याकरण चल रहा है। ई की मात्रा है तो वो स्त्रीलिंग है, ई की मात्रा नहीं है तो वही पुल्लिंग है। वही यहाँ कह रहे हैं निर्जु गुला के पुल्लिंग लिखवैया गुलिन कुछ निर्जु गुला के पुल्लिंग और कुछ के स्त्रीलिंग मान के चलाए देला तखने से चल रहा है। जिसमें ई की मात्रा है वो स्त्रीलिंग और जिसमें ई की मात्रा ना हो पुल्लिंग, ही कहते हैं धौनात्मक, मतलब यही ई की मात्रा हो। मानुषिक समाज है, नियम चले हैं। देखिए जो मनुष्य हैं उसके समाज में नियम चलता है, कानून चले हैं। किले की समाज के, देश के, दुनिया के चलावे ले नियम कानून के चलावे आए दरकार वही जा है। यही कहता है अगर आप अपने समाज को चलाते हैं, आप अपने देश को चलाते हैं, देश को चलाने के लिए हमें एक संविधान की जरूरत पड़ती है बाबू, जिससे आप लोग पढ़ते हैं संविधान, जिसमें टोटल 395 अनुच्छेद हैं। उस सारे अनुच्छेद को आप पढ़ते हैं, उसमें बताया गया है कि आपका मौलिक कर्तव्य क्या है, आपका मौलिक अधिकार क्या है। मौलिक अधिकार आप अपने पढ़ते होंगे अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में। इसमें ये भी बताए होंगे कि अगर आप अपना मौलिक अधिकार को लेना चाहते हैं या तो आप लेते हैं तो आप इस देश के नागरिक हैं, तो आपकी कुछ जिम्मेवारी बनती है कि आपको कुछ मौलिक कर्तव्य भी करने पड़ेंगे। हालांकि ये संविधान की बात है। इसमें यह बताया गया कि अगर आप अपने समाज को चलाते हैं या आप अपने देश को चलाते हैं तो उस समय भी आपको कोई नियम और कोई कानून की जरूर पड़ती है। वही चलावे आए दरकार भय है, ऐसे तो दुनिया मने पृथ्वी आपना ही चले है। ऐसे तो दुनिया मने पृथ्वी आपना ही चले है। भले ही पृथ्वी के चले का बात कहला पे गैलीलियो के फांसी चढ़े परले। यही कहते हैं कि देखिए पृथ्वी तो अपने चलता है, लेकिन जब सबसे पहले गैलीलियो ने कहा कि पृथ्वी घूमती है और सूर्य स्थिर है, तो वहाँ के राजा ने कहा रे ज्यादा पढ़ल लिखल है बाबू, पृथ्वी अगर चलत होते तो हमने एक जगह रहबे, एने वने हमने घूर घूर के रहबे। उस तरह से अगर पृथ्वी घूरेगा तो हम भी घूमेंगे। इसका मतलब तुम गलत बोल रहा है गैलीलियो, साला गैलीलियो को फांसी दो, गैलीलियो पगला गया है। लेकिन सत्य यही था। वहाँ का राजा का कहना था कि नहीं सूर्य घूमता है, पृथ्वी स्थिर रहती है, लेकिन गैलीलियो का कहना था कि नहीं पृथ्वी घूम रही है, सूर्य स्थिर है, जो कि सत्य था। तो यही रजबा गोसा गए बाबू और कल के पगला गैलीलियो फांसी दे, ये पगला दो तो सब आदमियन के। यही कहता है यहाँ
कि गैलीलियो के फांसी चढ़े पड़ले, मकिन गैलीलियो के फांसी दे देला से पृथ्वी चल एकटा बंद भय गेले की। अब यही कहता है गैलीलियो को भले फांसी दे दिया, लेकिन क्या सत्य छुपा कभी क्या? आज भी पृथ्वी घूमती है ना? एकदम ना। अब यही कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं, आज भी पृथ्वी घूमती ही है। चलिए आगे देखते हैं। इस निबंध में व्यंग किया गया है बाबू। व्यंग मतलब जो व्यक्ति जिस चीज़ का हकदार है उसे क्या वो चीज़ मिलता है? नहीं। जैसे आप पद्मश्री, पद्म भूषण, जो सारे ये अवार्ड हैं, जो इसका वास्तविक हकदार है क्या उसे दिया जा रहा है? नहीं दिया जा रहा है। जिसकी अधिक पहुंच है सिर्फ उसी को दिया जा रहा है, लेकिन जो इसका वास्तविक हकदार है क्या उसको दिया जा रहा है? नहीं दिया जा रहा है। इस जीवन में जो वास्तविक होना चाहिए वो नहीं होता है। जैसे अगर कोई बड़ा ऑफिसर है तो वो नॉर्मल कंडीशन में रहेगा, और जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा रहेगा वो पूरा शान में रहेगा। जबकि शान में रहना चाहिए, फिट फाट में रहना चाहिए एक बड़ा ऑफिसर को, वो फिट फाट में नहीं रहता है। जो थोड़ा पढ़ा लिखा हुआ आदमी है वो पूरा फिट फाट में रहता है और कहेगा मार देंगे, फाड़ देंगे, कबाड़ देंगे, जैसे लगता है शहंशाह है ये दुनिया का वही। कहने का मतलब है कि जो लोग जिस चीज़ का वास्तविक हकदार रहते हैं उसको नहीं मिलता है। और इस निबंध में ये बताया जाएगा कि एक स्वस्थ समाज की कल्पना की जाए, एक स्वस्थ समाज बनाया जाए। इस निबंध में यही बताया गया है। तो व्यंग किया गया है, और व्यंग का जो हिंदी में व्यंग को बोलते हैं फिंगाठी। क्या बोलते हैं? फिंगाठी। चलिए इस चीज को हम लोग आगे देखते हैं। अब कहते हैं निबंधकार कि दुनियाएं चलमान है, मतलब दुनिया गतिशील है, दुनिया चलने वाली है। चलबे कर तक, चलबे कर तक मतलब चलेगा ही। जब तक चांद और सूरज रहता, जब तक चांद और सूरज रहेंगे तब तक ये दुनिया तो चलेगी ही चलेगी। हमर और तोहर कहले की हतै, मेरे और आपके कहने से क्या दुनिया चलना बंद कर देगी? नहीं, दुनिया तो चलती रहेगी। क्या गैलीलियो को मार दिया गया? गैलीलियो बोला पृथ्वी घूमती है, तो उसका राजा उसको मार दिया, तो क्या पृथ्वी घूमना बंद कर दी? ठीक उसी प्रकार से कह रहा है कि दुनिया तो चलमान है, दुनिया गतिशील है, चलती रहेगी। क्या मेरे और आपके कहने से दुनिया नहीं चलेगी? नहीं, दुनिया चलेगी। हमारा तोर कहले की हतै, मेरे और आपके कहने से क्या होगा? चलने ना एक तो जिंदगी है कहना है। अगर दुनिया नहीं चलेगी तो हम लोगों की जिंदगी भी नहीं चलेगी। अगर दुनिया नहीं चलेगी तो समझिए कि हम लोग की जिंदगी भी नहीं चल रही है। चल के बात चलल है, अगर चलें और चलने की बात अगर चली है तो देखा मुंह चले है। तो अगर चलने की बात कह रहे हैं तो आप ये भी देखिए मुंह चलता है। हम लोग बोलते हैं तो मुंह चल ही तो रहा है। जीभ चले है, ककरो ककरो कैची रकम जी चलू है। हम लोग बोलते हैं, खाते हैं तो जीभ तो चलता है। किसी व्यक्ति का जीभ कैची के जैसा चलता है, मतलब कोई भी व्यक्ति बकर बकर लबर लबर बोलता है, मतलब बोलते रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं अरे बिना फालतू के बोलो ही पागल। लबर लबर बोलना और बोलते रहना, बक बक करना, उसी को कहते हैं कि उसका जो जीभ है वो कैंची की जैसा चलता है। आँख चलो है, आँख भी चलता है। नज़र चलो है, नज़र भी चलता है। हम लोग को अगर कोई ऐसे प्राइवेट अगर स्थानों पे हम लोग पहुंच जाते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति कुछ बोलते जा रहा है, उसको अगर रोकना हो तो हम उसको क्या अपने शब्दों के माध्यम से कहते हैं कि तू रुक जाओ? नहीं कहते हैं रुक जाओ, उसको हम लोग नज़र से इशारा कर देते हैं। आँख ही अगर मार देते हैं तो वो समझ जाता है कि उनको रुकने बोल रहा है। तो क्या नज़र चल रही है ना, इसके माध्यम से काम हो रही है ना। जब इसके माध्यम से काम हो रही है तो कहेंगे कि हाँ नज़र भी चलती है। और इशारों चलो है, वही नज़र चल रही है और इशारों चलता है। हाथ चलो है, लात चलो, अरे हाथ और लात मतलब पैर तो चलता ही है। हम लोग चलते एक जगह से दूसरी जगह जाते क्यों, कैसे हैं? पैर से ही। हाथ भी चलता है, खाते पीते हैं। और ककरो ककरो बातों चलो है, और किसी का बात भी चलता है। जो थोड़ा प्रतिष्ठित व्यक्ति रहता है उसका बात भी चलता है। जैसे कोई नॉर्मल आदमी रहेगा, कहेगा कि रे ब्लॉकवा में जो काम करा दो, तो का नॉर्मल आदमी से ब्लॉक में काम
काम होता है आजकल के घूसखोरी की दुनिया में? नहीं होता है। अगर वही थोड़ा प्रतिष्ठित व्यक्ति, मान लिया जाए विधायक, मुखिया, लोग कह देगा ब्लॉक में कि हाँ ये काम कर दी हो, तो वो ब्लॉक वाला आदमी वो काम को करता है। लेकिन सबसे ज़्यादा घुसखोरी मुखिया और तेरा विधायक में ही भी है। लेकिन थोड़ी सी कुछ टाइम के लिए, 5 साल के लिए उसकी प्रतिष्ठा, मान सम्मान, उसका डर लोगों के बीच बना रहता है, तो उसका बात चलता है। ही यहाँ कहता है कि ककरो ककरो बात चलो है, जहाँ तक बात के बात है तो ककरो कोई बात चलो है, तो ककरो कोई बात, मतलब यही है कि हर एक व्यक्ति का बात हर एक स्थानों पे नहीं चलता है। ये अगर मुखिया का मान लिया जाए बात ब्लॉक में चल रहा है, उसका अपना ब्लॉक में ही उसका बात चलेगा, दूसरा ब्लॉक में नहीं चलेगा। तो हर एक व्यक्ति का बात हर एक जगह पे नहीं चलता है। यही कहता है कि किसी का बात कहीं चलता है तो किसी का बात कहीं और चलता है। एक व्यक्ति का बात हर जगह नहीं चलता है। बात के बात तो ककरो कोई बात चले है, ककरो किसी का बात कहीं और चलता है, तो ककरो कोई बात तो किसी का बात और कहीं चलता है। तो कि नाई चले, अब कहता है क्या आप नहीं चलते हैं? हाथ गोड़ चले, चलावे से संबंधित है। अरे हाथ पैर तो चलता ही रहता है सही से, इसलिए वो तो चलबे करता, मकीन देखा तो ये पेट के, देखिए ये पेट भी चलता है, यह चलू है, पेट भी चलता है। अगर यदि सोच पूछा तो यहो एगो पेटे के चलावे खातिर गोटे दुनिया कारोबार चलू है हमार। अब यही कहता है कि पेट भी चलता है। अगर पेट नहीं चलता तो आज हम लोग इतना परिश्रम शायद नहीं करते। दुनिया का जितना भी कारोबार चलता है, आप भी चल रहे हैं आज तो पेट के कारण चल रहे हैं। आप भी पढ़ाई कर रहे हैं तो पेट के कारण पढ़ाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि पेट भी चल रहा है। आप प्रत्यक्ष रूप से ही सही, लेकिन पेट भी चल रहा है। पेट के कारण ही हम लोग आज भाग दौड़ कर रहे हैं। हमारे देश से तो खालियों पेट तो चले हैं, जो मेरा भारत देश है वो तो खाली पेट भी चलता है बिल्कुल। बल्कि यदि ई कहाँ की हमारे देश से यह है खाली पेट चलवैया गुलिन संख्या टा बेसी है। हमारा देश में खाली पेट रहने वाले, खाली पेट सोने वाले लोगों की संख्या अधिक है। तैयो हमारा देश चल रहा है, उसके बाद भी मेरा देश इस कंडीशन में भी चल रहा है और धड़ धड़ैले चल रहा है और हड़बड़ा के चल रहा है। धड़ धड़ैले मतलब तेजी रफ्तार के साथ चल रहा है। जब चल चलावे की बात चलल है तो झूठ सच की बोले कि भाई। अब यहाँ कहते हैं अगर चल चलावे का ही बात कह रहे हैं आप लोग, ये चलता है वो चलता है, तो झूठ और सच की क्या बात करें? झूठ सच रद बदाइल चले हैं, झूठ भी चलता है सच भी चलता है। यदि प्रतिशत में नापे खोजे हैं तो 100% झूठ चले हैं। यही कहता है कि अगर आप झूठ और सच को अगर प्रतिशत में नापना चाहते हैं तो झूठ सबसे ज़्यादा चलता है, झूठ 100% चलता है। सचो चले है, सच बात भी चलता है, मकिन वह रकम काम चले है। सच भी चलता है लेकिन काम चलने भर ही सच चलता है, लेकिन झूठ 100% चलता है। तो ही तो जानबे करा है झूठ के ऑफिसों चले हैं। अब आप लोग जानते ही हैं कि झूठ का ऑफिस भी चलता है। कभी आपने दलाल ऑफिस गया है? दलाल लोग ट्रेन टिकट का दलाल की बात कर लेते हैं हम लोग। वो कहेगा कि ट्रेन का टिकट इतना तारीख को मिल जाएगा। वो अपना लोग एक ऑफिस खोल के भी बैठता है टिकट दलाल वाले लोग, और बड़ी लोग रहता है उस पर कितना केस वो चलता है, क्योंकि उन लोग अवैध काम करता है रेलवे के खिलाफ, है ना। तो उन लोग कहेगा ट्रेन दूध मान लिया जाए 2 दिन के बाद मिल जाएगा, झूठ बोल देता है। 2 दिन के बाद पहुंचेगा बोलेगा नहीं मिला। तो ये क्या है? झूठ का एक ऑफिस उन लोग भी तो खोल के बैठा हुआ है। ऑफिसों चले है से है लुका चोरी नाय आँख दिखा चले है, और उसको बोलने जाइएगा कि क्यों नहीं बना तो वो आँख दिखाएगा, वो आप ही को डरा देगा, उससे आप डरियो जाइएगा। ओकरे से कते कते झूठ के सरदार, झूठ सरदार के गुलिन के रोजी रोटी चले है, और यही झूठ के कारण उन लोग का घर चलता है। जो ही कहता है झूठ के सरदार, मतलब झूठ का जो सरदार होता है, जो छुच्छे झूठ बोलता है, खाली झूठ बोलता है, दिन रात झूठ बोलता है, और झूठे के नाम पे उसका पेट चल रहा है, उसका परिवार चल रहा है, उसका रोजी रोटी चल रहा है। हुआ हकीम हुकाम के हुकुम चलो है, और उन लोग का वहाँ उस क्षेत्र में हुकुम भी चलता है, दबदबा भी रहता है। हुआ
हाकिम हुकुम भी चालू है, वहाँ मुकदमा भी चालू है, वहाँ उन लोग का आदेश भी चलता है और मुकदमा भी चलता है। घूस चले हैं, घूस दिए वाला चले हैं, घूस लिए वाला चले हैं। आप इसका तुलना कोर्ट से भी कर सकते हैं। कोर्ट में जो लोग रहते हैं, केस लड़ने वाले घूस देते हैं, घूस लेते हैं, घूस लेने वाला रहता है, घूस देने वाला रहता है। इसका एग्जाम्पल आप वहाँ से भी रिलेट कर सकते हैं। आर तोहिन तो जानबे कर रहा आजकल ऐखने के चलती चल हैं, जखिन जखिन के चलती चल हैं। अब यहाँ यही कहता है कि आर तोहिन तो जानबे कर रहा आजकल ऐखने के चलती चल है। आप जानते हैं कि आजकल की दुनिया में ऐसे लोगों की ही चलती है जो झूठ बोलते हैं, झूठ के नाम पे अपने परिवार को चलाते हैं। वही लोगों का अच्छा ढंग से चीज़ें चलती है। जखिन जखिन के चलती चले हैं, ओखिन ठाठ से अपन घर बार चलवाहत। और जिसका आज के दुनिया में चलती होती है, मतलब कुल मिला के जिसके पास पैसे होते हैं आज की दुनिया में, उसी का अच्छा जिंदगी होता है। ठाठ बाट से रहीसी का जिंदगी उन लोग जीते हैं। आजकल एगो चीज़ बड़ी जोर चल गेल है, और आजकल के समय में एक चीज़ जो है वो बड़ी जोरों शोरों से चल रहा है, वो है चोरी के चले। और वो है जो बड़े जोर शोर से चल रहने वाला जो चीज़ है वो है चोरी चलने का चीज़। चोरी तो अंते पंते हो है, चोरी तो अंते पंते इधर उधर होते रहता है मकीन, लेकिन एगो ठावे ओहो चलू है। लेकिन एक जगह चोरी चलता है और वो ठाव है जहाँ परीक्षा चले है, और वो जगह है जहाँ परीक्षा चलता है। ठीक, इसके बाद आप लोग आगे देखिए। मनेक यदि परीक्षा चले हैं तो चोरी चलबे करा है। अब यही कहते हैं कि जहाँ परीक्षा चलती है वहाँ तो चोरी चलता ही चलता है, ये स्वाभाविक सी बात है। यदि चोरी ना चले तो परीक्षा ना चल तक। यही कहता है कि अगर चोरी नहीं चलेगी तो ऐसा होगा कि नहीं, परीक्षा ही नहीं चलेगा। मतलब एक दूसरे के पूरक हैं। अगर चोरी चलेगी तो परीक्षा होगा, परीक्षा होगा तो चोरी चलेगी। कुल मिला के यही समझिए। मकीन नाय चले तो सवाले नहीं खे। अब यही कहते हैं निबंधकार कि अगर परीक्षा हो और चोरी ना चले ऐसा हो ही नहीं सकता। यही कहता है मकीन मतलब लेकिन नाय चले तो सवाले नहीं खे, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि चोरी नहीं चलेगी। हम तो पहले ही कहल हों, हम पहले ही कहे हैं कि सब टॉय चलो है कि ये दुनिया की जो प्रत्येक चीज़ है वो चलती है। सही ले, इसलिए चोरियों चल तक और परीक्षाओं चल तक आज तक ककरो इतना चलती नहीं चलल है कि चोरी चलक रोक दे। यही कहते हैं कि ऐसा होता आ रहा है और ऐसा ही होगा। आज तक किसी में इतना हिम्मत नहीं है, किसी का इतना दबदबा नहीं है, किसी का इतना चलती नहीं चला है कि वो चोरी को रोक दे। यही यहाँ कहता है चोरी चलक रोक दे, परीक्षाओं चल तक आज तक ककरो इतना चलती, इतना किसी के पास आज तक पावर नहीं हुआ कि चोरी चलक रोक दे, कि परीक्षा में जो चोरी होती है उसको रोक दे। कटियो मतलब थोड़ा बहुत चल तक मकीन चल तक जरूर, मतलब थोड़ा बहुत चोरी चलेगी लेकिन चलेगी जरूर। बाहिर ना चले ना सही मकीन भीतर चले में, लुकाई छुपाई के चलावे में के रोके पार तक। वही कहता है कि अगर आप परीक्षा देने गए हैं तो बाहर की कमरा जो बरामदा है अगर उसमें एग्जाम दे रहे हैं तो भले हो सकता है वहाँ चोरी ना चले तो ना चले, लेकिन जो कमरे के अंदर हैं वो चोरी तो जरूर करते हैं। इसको कौन रोक पाएगा? मान लिए पूरी किताब खोल के ना चले, पूरी किताब खोल करके लोग चोरी नहीं करते हैं, मकीन पुर्जी चले में कोई रोके पार तक भला। मतलब अगर पुर्जा चिट्ठा जिसको आप लोग कहते हैं चुटका, एग्जाम में अगर आपको नहीं आता है तो आप घर से बना करके एक चिट्ठा लेकर के जाते हैं, पुर्जा बना करके लग जाते हैं कि आप ऐसा मान करके चलते हैं। आप अपने से गैस करते हैं कि ये क्वेश्चन आने वाला है तो आप पूरा जो आपका नोट्स है उसी को फाड़ करके ले चल जाते हैं कि अगर ये क्वेश्चन अगर जो हम गैस किए हैं आ गया तो उसको हम पूरा
लिख देंगी। तो वही कहते हैं कि पूरा किताब खोल करके लोग नहीं चोरी करता है, मान लिए, लेकिन जो पुर्जा घर से लेकर के जाता है वो तो ले जाता ही है, क्या उसको कोई रोक पाएगा। अच्छा तो भाई चलते चलते एगो बात चलावे खोजो है, आप कहते हैं यहाँ निबंधकार कि चलो भाई चलते चलते ये तो आपका 100 टाइम चले हैं, ये निबंध आपका खत्म होने वाला है। अब ये तो हम लास्ट में एक बात आपसे कहना चाहते हैं, यदि आपने अपन घर परिवार, अपन समाज, अपन राज्य, अपन देश और दुनिया के चलावे को हो और बेस से चलावे को हो, खूब चलावे को हो, यही कहते हैं कि अगर आप अपने देश, अपने समाज, अपने राज्य को अच्छे ढंग से चलाना चाहते हैं, बेस से मतलब अच्छा से चलाना चाहते हो, खूब चलावे के मतलब बेहतर ढंग से, सुसंगठित तरीके से, व्यवस्थित तरीके से अपने समाज को आप आगे लेकर के जाना चाहते हैं और आगू अगो चलावक हो काफी लंबे समय तक और सबसे आगे लेकर के जाना है, तो एकर लागिन ये जरूरी है कि एगो ऐसन स्वस्थ परंपरा चलावा जो बहुत बहुत बच्चा तक चल जाए। अब यही कहते हैं कि अगर आप अपने देश, अपने समाज और अपने राज्य को आप अच्छे ढंग से, व्यवस्थित तरीके से चलाना चाहते हैं और बहुत आगे तक ले जाना चाहते हैं, तो मेरी मानिए आप एक ऐसा स्वस्थ परंपरा मतलब यही जो हम आपको पहले बताएं कि ये जो निबंध है इसमें व्यंग किया गया है, यही हम बताएं कि स्वस्थ परंपरा आज नहीं है। जो वे सारे, चाहे हम बात करें पद्म भूषण की या तो कोई भी अवार्ड की बात करें, जो उसका असली हकदार होता है उसको नहीं दिया जाता है। लोग परिश्रम करने वाले लोग करते रह जाते हैं, लेकिन जिसकी ज़्यादा पैरवी रहती है, वहाँ तक पहुँच रहती है, उसको लोग दे देते हैं। तो ये क्या आप इसको स्वस्थ समाज कहेंगे? क्या आप इसे स्वस्थ परंपरा कहेंगे? बिल्कुल स्वस्थ परंपरा नहीं कहेंगे। जो हकदार है उसी को देना चाहिए। ये तभी संभव हो सकता है अगर आप अपने समाज को आगे लेकर के जाना चाहते हैं, अपने देश को आगे लेकर के जाना चाहते हैं। तो जो असली हकदार है, जो वास्तविक हकदार है, जो इसके लिए दिन रात एक करता है, हमारे देश में कुछ ऐसे लोग छुपे हुए हैं जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनको सफलता जो सफलता के रूप में उन्हें अवार्ड मिलना चाहिए वो उन्हें नहीं मिलता है। तो ऐसे नहीं आपका देश नहीं आगे बढ़ पाएगा, आपका समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा, आपका राज्य आगे नहीं बढ़ पाएगा। जो असली हकदार हैं उन्हों को अवार्ड दिया जाए, या तो सफलता की जो भी उन्हें अवार्ड है उसे दिया जाए। अगर आप अवार्ड की ही बात ना करें तो लोग आज गांव घरों में भी बहुत ऐसे लोग अपने से कुछ करते हैं, लेकिन क्या जो लोगों को फंड मिलना चाहिए, लोग क्या उन्हें फंड दे रहे हैं? आपके नेता, आपके मुखिया खा जा रहे हैं। तो ये क्या आप इन्हें स्वस्थ परंपरा कहेंगे? बिल्कुल स्वस्थ परंपरा नहीं करेंगे, इसमें सुधारने की जरूरत है।